हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ये देखने वाले कि यार ये जो sin x बाय एक्स वाली हमारी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आती क्यों है। क्यों ये sin x बाय एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 के आसपास हमारे पास 1 हो जाता है। और इसको प्रूव करने के लिए अपन ज्योमेट्रिकली सैंडविच थ्योरम की यूज करने वाले हैं, है ना। नहीं, ये वाला सैंडविच नहीं, सैंडविच थ्योरम की बात करेंगे अपन। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है इसको समझते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ फंक्शन देखोगे, तो ये जो एच ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये एच ऑफ एक्स फंक्शन सबसे ऊपर है ना। ये जो एच ऑफ एक्स फंक्शन ऊपर है, उसके नीचे एफ ऑफ एक्स और उसके नीचे जी ऑफ एक्स। यानी एच ऑफ एक्स फंक्शन हमेशा एफ एक्स के बराबर या उससे ऊपर है, और ये जी ऑफ एक्स के भी बराबर या उससे ऊपर है। तो अब क्या है कि मान लो आपने किसी एक पॉइंट पे लिमिट लगाई, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स पे लगा दी। इसी तरह मान लो आपने एच ऑफ एक्स पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगा दी, और आपने एफ ऑफ एक्स पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगा दी। तो अगर इसकी वैल्यू आई कुछ के बराबर, और इसकी वैल्यू भी आ गई के बराबर, तो ये बीच में सैंडविच बन चुका है। इसलिए फिर एफ एक्स की भी वैल्यू इस पॉइंट पे किसके बराबर आ जाएगी, के बराबर, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब इसी आइडिया को अपन ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो अब इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल का यूनिट रेडियस है। यूनिट रेडियस क्या होता है, आर बराबर 1। तो हमने यहाँ पे आर बराबर 1 का सर्कल लिया, ये सेंटर है। और ये एंगल है एक्स, एक्स डिग्री नहीं, एक्स रेडियन है ना। तो ये एक्स एंगल है बीच में, ये रेडियस है इसका 1, ये ओ ए भी 1, ओ सी भी 1, तो ओ ए ओ सी 1 है। और सी से अपन ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया है सी डी, ठीक है। और सी ए अपन ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसा, तो सी डी ए भी ट्राइंगल है। और ओ सी को एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर, और ये टेंजेंट है ओ ए का, जो टेंजेंट जाकर यहाँ बी पे मीट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब यहाँ थोड़ी सी अपन बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और थोड़ा सा अपन एरिया की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ओएसी के एरिया की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब ओएसी के एरिया के लिए अपन को इसके केस के अंदर क्या चाहिए, अगर मान लो ट्राइंगल है, ये एक्स है, ये वाई और ये एंगल थीटा है, तो अपन इसका एरिया बोल सकते हैं हाफ एक्स वाई साइन थीटा। तो ये चीज अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। ओसीए का या ओएसी का एरिया हो जाएगा हाफ ओसी इंटू ओ ए इंटू साइन एक्स। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू वन इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया ओसीए का एरिया, ये ट्राइंगल है ओसीए। अच्छा, ट्राइंगल ओसीए के एरिया से भी बड़ा एरिया हो जाएगा सेक्टर ओसीए का। सेक्टर ओसीए, सेक्टर ओसीए ये वाला होगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर आपका, ये पूरा सेक्टर, इसमें ये एरिया भी एक्स्ट्रा आ जाएगा जो ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो अगर अपन इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, तो सेक्टर का एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ट्राइंगल, जैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो वैसे अपन सब इसका किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे थीटा रेडियंस के अंदर होता है, जो कि यहाँ पर एक्स माना है अपन ने। तो ट्राइंगल का जैसे हमारे पास हाफ साइन एक्स आया था इसके केस के अंदर, ठीक है। और उससे भी बड़ा जो एरिया होगा यहाँ पर, वो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू वन रेडियस इंटू रेडियस आर स्क्वायर, और साथ में एक्स रेडियन। ये सेक्टर ओसीए का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ गया। और इस सेक्टर से भी बड़ा एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया। तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कैसे निकलेगा, इसकी भी अपन यहाँ पर बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का अपन थोड़ा सा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, सिमिलैरिटी भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल है ओ ए बी, टेंजेंट था तो ये आपका हो गया इसके केस के अंदर 90 डिग्री के बराबर, है ना। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सी लेंगे, तो ये सी डी जो है ये भी आपका किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। और ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, ये एक्स के बराबर आ रहा था। तो इसके केस में ओ ए आपका 1 था, तो आप ए बी निकाल सकते हैं बेटा, है ना। ए बी अपॉन ओ ए अगर आप करेंगे तो ये tan x के बराबर आ जाएगा। तो ए बी की ये लेंथ जो होगी ये tan x हो जाएगी। अब इसमें आप हाफ बेस हाइट लगा सकते हो बड़े वाले ट्राइंगल में। तो ये जो ट्राइंगल ओ बी ए का एरिया आएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि है 1, और हाइट जो कि किसके बराबर आ रहा है आपके पास, tan x के बराबर। ऐसा तो आप 2 यहां से चाहें तो कट कर सकते हैं, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि साइन एक्स से बड़ा है x और उससे बड़ा है tan x, अगर यहाँ सर्कल बन रहा है। और फिलहाल हम x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं 0 से π/2, तो वहां पर ये रिलेशन फॉलो होता है। ये सेम चीज आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, y बराबर x के हल्का सा नीचे से sin x जाता है, हल्का सा ऊपर से tan x जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x से बड़ा x और उससे भी बड़ा क्या हो जाता है, tan x। ऐसा
अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सैंडविच बनाने की इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे पहले आप इनको ले लो, तो साइन एक्स से बड़ा है एक्स, और आप यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो वन तो वन ही रहेगा। साइन एक्स बाय एक्स जो यहाँ से हमारे पास आ रहा है इसके केस के अंदर, ये वन से हल्का सा इसके केस के अंदर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये वाली चीज अपन यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x क्या होता है बेटा, tan x होता है sin x बाय cos x। तो अब आप इस इनइक्वालिटी को पकड़ लें, cos x को भेज दें लेफ्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव उधर जा सकता है, और जो आपका यहाँ पर x होगा, ये x, ये sin x के नीचे लगा दें तो cos x sin x बाय x से छोटा। और अब आप लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 आ जाएगा, ये वाला अगर अपन देखेंगे, और 1 से बड़ा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin x बाय x। तो मतलब sin x बाय x 1 से बड़ा 1 से छोटा भी मतलब सैंडविच बन गया, और दोनों क्वांटिटी सेम है, मतलब sin x बाय x की लिमिट भी किसकी तरफ चली जाएगी, 1 की तरफ। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट का फंडा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, कई बच्चे पूछते सर ये आया कैसे स्टैंडर्ड लिमिट, तो बेसिक फंडा इसका सैंडविच थ्योरम के अंदर, इस सैंडविच में, इस सैंडविच थ्योरम में छुपा हुआ है। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस छोटे से डिस्कशन के अंदर। अगर पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फटाफट सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।